ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप, मूल अवस्था, मूल स्थिति। अपने को देखें, अपना अनुभव करें, अपने कॉन्शियसनेस का भी अनुभव करें। देखो, अपने आप को देखो, अपनी स्थिति का अनुभव करो। तुम्हारी स्थिति क्या है? देखो बच्चे, तुम मन से कनेक्टेड हो या मन तुमसे कनेक्टेड है, इसे चेक करो। तुम बुद्धि से कनेक्टेड हो या बुद्धि तुमसे कनेक्टेड है, इसे चेक करो। तुम संस्कारों से कनेक्टेड हो या संस्कार तुमसे कनेक्टेड है, इसे चेक करो। देखो बच्चे, चेक करो कौन किससे कनेक्टेड है। तुम मन बुद्धि संस्कार के साथ कनेक्टेड हो या मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे साथ कनेक्टेड है। सुनने में एक ही बात लग रही, पर क्या एक बात है? नहीं है। क्या फर्क हो सकता है? आत्मा मन से कनेक्टेड होगी तो मन आत्मा को चलाएगा। थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। आत्मा कनेक्ट है ना उससे, आत्मा मन पर डिपेंड है। आत्मा मन से कनेक्टेड है तो मन आत्मा को चलाएगा, पर मन अगर आत्मा से कनेक्टेड है तो आत्मा मन को चलाएगी। ये फर्क है। बुद्धि अगर आत्मा से कनेक्टेड है तो आत्मा बुद्धि को चलाएगी, पर अगर आत्मा बुद्धि से कनेक्टेड है तो बुद्धि चलाएगी। समझ में आया? मन बुद्धि और संस्कार, इनसे आत्मा कनेक्टेड है तो ये सब आत्मा को चलाएंगे। आत्मा इनसे कनेक्टेड है ना, बरोबर है? आत्मा इनसे कनेक्टेड है तो ये इसे चलाएंगे, पर ये आत्मा से कनेक्टेड है तो आत्मा इन्हें चलाएगी। क्लियर है? कनेक्शन का मतलब नहीं होता बच्चे, फर्क है। संसार में कनेक्शन सभी का है परमात्मा के साथ, पर परमात्मा का कनेक्शन किसके साथ है और किसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, इसे समझना पड़ता है। समझ की बात है। तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा तो तुम परमात्मा की आज्ञाओं पर चलोगे, श्रीमत पालन करोगे।
पर परमात्मा का कनेक्शन तुमसे है तो तुम परमात्मा को चलाओगे। जैसे होता है ना, कभी कभी बाबा स्टेज पर बैठा है तो स्टेज पर आने वाले लोग हैं, तो परमात्मा का कनेक्शन इनसे है ना, तो ये परमात्मा को चलाएंगे हर बात में। ये संबंध होता है बच्चे, इसे समझना पड़ता है। कनेक्शन नहीं है, सारी जीवन है यह सार है। इसे अगर ध्यान से समझा तो जीवन के सारे राज खुल जाएंगे। तुम्हें चेक करना पड़ेगा तुम कहीं कनेक्टेड हो या किसी को तुमने अपने से कनेक्टेड रखा है। तुम अगर कहीं कनेक्टेड हो तो तुम ऑर्डर में चलोगे, पर किसी और को अपने कनेक्शन में रखा है तो उसको अपने ऑर्डर में चलाओगे। बरोबर है? इसे समझो। तो मूल बात है मन बुद्धि संस्कार की। आत्मा को निश्चिंत रहना चाहिए। मन बुद्धि संस्कार के साथ आत्मा कनेक्टेड रहे, शोभा नहीं देगा किसी भी रूप से। उनको आत्मा से कनेक्टेड रहने दो, यही श्रृंगार है। आत्मा कह रही है मुझे शांति चाहिए, शांति को कहना चाहिए मुझे मालिक चाहिए, आत्मा चाहिए। आत्मा कह रही मुझे सुख चाहिए, सुख को कहना चाहिए मुझे मालिक चाहिए, मालिक की सेवा करनी है। प्रेम को कहना चाहिए मुझे मालिक की सेवा करनी है। पर आत्मा अभी दास है, दासी है। किसकी? मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुणों की, कर्मेंद्रियों की। आपकी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सब कुछ मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुण, और स्थूल कर्मेंद्रियां, इनमें से कुछ है जिसको आप अपनी ऑर्डर में चलाते हो। कुछ हो तो हाथ उठाओ। बुद्धि कभी चलाती नहीं ना मन को, संस्कार को, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को, कर्मेंद्रियों को। हाँ, और लास्ट बात, बुद्धि कभी आपको तो नहीं चलाती, आत्मा को। कैसे पता चलता है कि बुद्धि आपको चलाने की कोशिश कर रही? बुद्धि मूल कैसे चलाती है इसे समझो। आत्मा को। निर्णय लेने वाली कौन है? बुद्धि निर्णय लेती है और वो कहती है मन नहीं है सकाश का। बाद में करते आत्मिक स्थिति, बाद में बैठते याद में, बाद में पढ़ते मुरली। टाइम पास के लिए बहुत टाइम है, पर मुरली पूरी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए टाइम नहीं है। 15-20 मिनट की टाइम पास के लिए टाइम है। यह बुद्धि की माया की कलाकारी है। बुद्धि चलाती है हर आत्मा को, माया बुद्धि को लेकर चलाती है। आपको पता ही नहीं है, बल्कि आत्मा को निर्णय देना चाहिए ना, मुझे सकाश करना है 2 घंटे। वो आर यू? तुम सेवादारी हो, अपनी हैसियत में रहो, अपने औकात में रहो।
मैं मालिक हूं, तुम डिसीजन नहीं दे सकते, डिसीजन मेरा चलेगा। ऐसे ऑर्डर करनी पड़ती है बुद्धि को। ध्यान में रखना, बुद्धि ठीक, निर्णय शक्ति ठीक, तो सब ठीक। इस बात को ध्यान से समझना। सारा खेल बुद्धि का है। सामने कुछ भी परिस्थितियां आए, निर्णय कौन लेता है? हिलना या स्थिर रहना है? बुद्धि। डिस्टर्ब होना है या स्थिति में रहना है, निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। निर्णय शक्ति ही उसके पास है। उदास नाराज होना है या खुश मौज में रहना है, निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। सारा खेल बुद्धि का है। कल आत्मा कॉन्शियसनेस समझाया, आज बुद्धि समझा रहा हूं। पहले जो बुद्धि समझाई वो अलग थी, कॉन्शियसनेस समझने से पहले वाली बुद्धि थी वो। कॉन्शियसनेस समझाने के बाद जो अभी बुद्धि समझा रहा हूं वो बुद्धि अलग है। और जब आप कॉन्शियसनेस में आओगे तब वापस मैं बुद्धि समझाऊंगा, वो बुद्धि अलग है। कॉन्शियसनेस में आने के बाद बुद्धि क्या करेगी, वो वापस समझाऊंगा। उसके बाद आप अपने पूर्ण स्थिति में आ जाओगे, उसके बाद दोबारा मैं बुद्धि समझाऊंगा, वो बुद्धि अलग है। बुद्धि थोड़ी सी नहीं है। ये नहीं समझना बुद्धि का ज्ञान मिल गया हो गया, नहीं बच्चे, बहुत है। मूल बात है बुद्धि चलाती है। अभी इस घड़ी उदास रहना है, दुखी रहना है या खुश रहना है, निर्णय कौन ले रहा है? बुद्धि। बुद्धि ने निर्णय ले लिया खुश रहना है किसी की ताकत उदास करने की? नहीं कर सकते। पर तुम ये बात नहीं समझते, बुद्धि तुम्हें चला रही, आत्मा को। इस कारण तुम आत्मा की कुछ नहीं चलती। तुम आत्मा को, बुद्धि को ऑर्डर देनी है, हे मेरी बुद्धि इसका निर्णय बताओ, क्या करना है। अभी योग करना था, सेवा भी करनी है, सकाश देना है, सेवा भी करनी है, क्या करना है? अभी मायावश होगी तो कहेगी सेवा करनी है, तुरंत कहना है। पर मुझे आत्मा का मन तो है, सकाश देना है, योग करना है। तो ये सेवा जो करनी है, ये आपने डिसीजन दिया है, ये किसके मन का डिसीजन है? मेरा तो मन नहीं है सेवा करने का भी, मेरा मन तो सकाश देने का है, आत्मिक स्थिति करने का है, याद में बैठने का है। तो ये डिसीजन किसका है? तो बुद्धि जागृत होती है उस घड़ी, फिर उसे समझ में आता है ये डिसीजन तो किसी और का है, मालिक का डिसीजन नहीं है, ये तो माया का डिसीजन है। ऐसे बुद्धि को जागृत कराना पड़ता है। बुद्धि कुछ भी डिसीजन दे, उसे पूछना है ये डिसीजन किसका है, मेरा या किसी और का? अब अनकॉन्शियसली चल रहे हो, बहुत अनकॉन्शियसली चल रहे हो, बहुत ज्यादा, समझ से बाहर, सब अनकॉन्शियस हो। उस कारण आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। कॉन्शियसनेस में आओगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, सारी समझ की बातें हैं। कॉन्शियसनेस में आओ, अनकॉन्शियस हो, आप बेहोश हो, आपको खबर ही नहीं है। होश में आओ, जागृत हो जाओ। बुद्धि आपको चला रही है, ध्यान पूर्वक देखो। जब होश में आओगे तब पता चलेगा क्या खेल है। बुद्धि कह रही है नाचना है तो आप नाचते हो,
बुद्धि कह रही गाना है तो आप गाते हो, बुद्धि कह रही खाना है तो आप खाते हो, बुद्धि कह रही सोना है तो आप सोते हो। बच्चे मालिक बनो, मालिक बनो, इनके ऊपर ऑर्डर चलाना सीखो, बुद्धि को अपने ऑर्डर में चलाओ। अब सबको याद होगा, मैं लंबे समय से सबको कहता था कि ऑर्डर नहीं देनी है बाहर, याद होगा क्यों? पता है, बाहर अगर आपने ऑर्डर दी तो अंदर ऑर्डर नहीं दे पाओगे, जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। बाहर अगर किसी को भी कोई भी ऑर्डर दे दी तो अंदर नहीं चला पाओगे, ऑर्डर नहीं दे पाओगे। ध्यान दो, इसलिए बाबा कहता था कि बाहर किसी को भी ऑर्डर नहीं देनी है। अगर ये संस्कार आप में नहीं है तो फिर आप अंदर बुद्धि को ऑर्डर दे सकोगे। उदास है, नाराज है, इरिटेट है, डिस्टर्ब है, बुद्धि को तुरंत कहना है, मेरी बुद्धि ये उदासी कहां से आ गई, ये किसका निर्णय है? ये नाराजगी कहां से आ गई, ये किसका निर्णय है? मुझे तो ये चाहिए भी नहीं सदा के लिए, तुम इन्हें क्यों लाते हो? एक बार ऑर्डर देनी, हे मेरी बुद्धि ध्यान में रखना, उदासी मुझे और मेरे बाबा को पसंद नहीं है। गलती से भी उदासी नहीं आनी चाहिए, ये मुझ मालिक का निर्णय है। तुम्हें जो नहीं चाहिए ना, वो अथॉरिटी से, बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्यार से बुद्धि को बताओ, मुझे ये पसंद नहीं है, उदासी पसंद नहीं, नाराजगी पसंद नहीं, गुस्सा पसंद नहीं, नाखुशी पसंद नहीं है, ये बुद्धि को बताओ बस। फिर जब माया कहेगी छोटी छोटी बातों में बुद्धि को उदास होना है, और उस घड़ी आप उदास होते हो, पर ऑलरेडी बुद्धि को प्रोग्राम जा चुका है कि ये मालिक को पसंद नहीं, तो माया ने ऑर्डर भी दी कि उदास होना है, बुद्धि निर्णय नहीं देगी उस पर। बुद्धि ठप्पा लगाती है तब आपकी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, उनमें से उदासी की ऊर्जा क्रिएट होती है, ब्रेन में जाती है, शरीर में जाती है, और चक्र सूक्ष्म शरीर, आप उदास हो जाते। बुद्धि को समझो, मन जीते जगत जीत नहीं है, बुद्धि जीते जगत जीत है। बुद्धि को जीता तो दुनिया जीत ली, निर्णय गलत हो ही नहीं सकता कभी भी। इसलिए शांति में बैठकर बुद्धि को बताना पड़ता है हमें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। मुझ आत्मा को यह शब्द प्रयोग करके, हमें नहीं, हमें तो माया भी है उसमें, मुझ आत्मा को, और तुम जो बता रहे हो उदासी नाराजगी जो कुछ भी है तुम्हारा, गुस्सा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तुम ध्यान से चेक करो तुम आत्मा, कहीं थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं लगता? अगर थोड़ा बहुत तुम्हें अच्छा लगता है, उसमें आनंद आता है, रस आता है, तो बुद्धि कहेगी यह निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात में मालिक को थोड़ा रस आता है, ये चीज मालिक को थोड़ी अच्छी लगती है। इसलिए यहां मैं कह नहीं सकती निर्णय क्या देना है, समझ की बात है, बुद्धि को बताना पड़ेगा। और ज्ञान योग धारणा सेवा आत्मिक स्थिति याद सकाश, इनमें से कुछ अच्छा लगता है क्या आपको? मुरली, अच्छा लगने का अर्थ क्या है पता है आपको?
पहले मुझे बताओ, ये जो आध्यात्मिक कर्म है आपके, इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है? परमात्मा वाणी अच्छी लगती है। बहुत अच्छा क्या लगता है बताओ? जैसे आपको पदार्थ जो भी खाते हो उसमें से पूछा गया तो एक पदार्थ आप बताते हो, तो एक चीज़ बताओ, क्योंकि मैं आगे उसी के ऊपर चर्चा करूँगा। वाणी अच्छी लगती है। आत्मिक स्थिति, सकाश, परमात्मा वाणी, विद्या सिखाते हो, आत्मिक स्थिति, याद। परमात्मा वाणी जिन्होंने कहा उनके लिए एक सवाल, कौन से दिन की परमात्मा वाणी? उसी दिन जो मैंने कही है, ये सुनना है, वो नहीं, वो छोड़ के दोबारा सुनिए। हाथ उठाओ और बताओ। परमात्मा वाणी अच्छी लगती है ना? आज की परमात्मा वाणी है ना? परमात्मा वाणी तुम्हें अच्छी लगती है ना? तो तुमने कौन सी वाणी अपने से दोबारा सुनी है? जरा मुझे बताओ, कौन सी सुनी है दोबारा? वो नहीं जो मैं कहता हूं रोज सुनो, वो नहीं। इस वाणी को मैं कभी कभी कहता हूं ना, ये रोज सुनो, वो नहीं। उसके अलावा है कोई? जल्दी बताओ, लाइव चल रहा है, विचार करने के लिए इतना टाइम नहीं है। ठीक है, कितनी वाणियां दोबारा सुनी है? दोबारा सुनिए सारे दिन भर में, और उससे रस लिया है। ध्यान में रखना बच्चों, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना खाने में पदार्थ, अगर उस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है उससे संबंधित, तो वो पदार्थ तुम्हें हेल्थ देता है। जो पदार्थ तुम्हें खाने में अच्छा लगता है भोजन का, उसी प्रकार से आध्यात्मिक कर्म जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हारी स्थिति बनाता है। अच्छा लगने का अर्थ है जीवन में जब भी उदास नाराज होते हो तुम उसी को सुनोगे, वही करोगे। ऐसे किया है कभी? उदास नाराज डिस्टर्ब हुए, ऊपर नीचे स्थिति हुई और तुमने वो कर्म किया है? किया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगने का अर्थ ही क्या है बच्चे? तुम उसे करोगे। कोई सिगरेट पीता है, पता है, उसको अच्छा लगता है ना, जब भी स्ट्रेस में आता है जाएगा बाहर सिगरेट पिएगा। कोई चाय पीता है, चाय पिएगा। कॉफी पीता है, कॉफी पिएगा। माना दुख में वही सहारा है उसका, दर्द में वही सहारा है, उसे कहेंगे अच्छा लगना। समझ है? देखो बच्चों, विचार करो। मैं नहीं जाता विस्तार में, आपकी जीवन है, आपका पार्ट है। सदगति दुर्गति वो सब आपका है, उसमें मैं क्या करूं? दुर्गति हुई तो भी आपकी है, सदगति हुई तो भी आपकी है, उसमें मैं क्या करूं उस चीज को लेकर? आंसर सही दिया, गलत दिया, मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करूंगा। बाकी तुम जानो, तुम्हारी मर्जी जाने। बात यही है, बुद्धि की बात चल रही है। बात यही है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर्म बुद्धि को बताना पड़ेगा। हे मेरी बुद्धि, मुझे है ना आत्मिक स्थिति करना अच्छा लगता है, मुझ मालिक को, आपके मालिक को। मैं आत्मा मालिक, मुझे आत्मिक स्थिति करना अच्छा लगता है, मुझे याद करना अच्छा लगता है। मैं आत्मा मालिक, मुझे याद में बैठना अच्छा लगता है। मैं आत्मा मालिक, मुझे सकाश देना अच्छा लगता है। मैं आत्मा मालिक, मुझे परमात्मा वाणी सुनना, मुरली पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आत्मा मालिक,
मुझे 5 स्वरूप की ड्रिल करना अच्छा लगता है। अच्छा और बुरा दोनों बुद्धि को बताना पड़ेगा। पता तो हो, राजा का प्रधान होता है, प्रधान जी को सब पता होता है ना, राजा को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। प्रधान कौन है? बुद्धि है ना आपकी। तो बुद्धि को सब बताओ, बुद्धि के साथ कनेक्शन आपका है, पर अभी बुद्धि का कनेक्शन आपसे जोड़ो। आप नौकर नहीं हो, आप मालिक हो। बुद्धि सेवाधारी है, उसको सब बताओ। नहीं सुना सकते परमात्मा को, सच्चे दिल से अपनी लाइफ मत सुनाओ, बुद्धि को तो सुनाओ। क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, आगे बुद्धि का कार्य है। बुद्धि अपना कार्य करेगी, पर बुद्धि को रोज पालना देनी है ज्ञान की। आत्मा को आत्मा से ज्ञान का सकाश बुद्धि को देना है, फिर गोल्डन लाइट का सकाश बुद्धि को देना है। यह बुद्धि की पालना है। बुद्धि की पालना करो और घड़ी घड़ी उसे निर्णय बताओ। समझ के बाद आप में से कोई है जो बाबा की श्रीमत बुद्धि को बताता है या कभी बताई है? वहां से कंटिन्यू रखा है तो बताकर कोई उपयोग ही नहीं है। बढ़ाई मत करो अपनी खुद की। जो धारणा कंटिन्यू रख सकते हो वही धारणा है। इतनी सी बात है। बुद्धि को अगर श्रीमत आत्मा ने नहीं बताई, बाबा ने क्या कहा है, तो बुद्धि नहीं करेगी। वो श्रीमत पालन करनी है या नहीं करनी है, निर्णय देने वाली बुद्धि है। पर बुद्धि को श्रीमत ही नहीं बताई तो बुद्धि क्या करेगी? वही करेगी जो करती आई है। बुद्धि को श्रीमत बतानी पड़ती है, मन को भी बतानी पड़ती है। अभी बाबा की यह श्रीमत है। संस्कारों को भी बतानी पड़ती है, बाबा की श्रीमत। सेकंड का काम है, 1 सेकंड। जैसे बाबा से श्रीमत मिली, तुरंत 1 मिनट के अंदर बुद्धि को, मन को और संस्कार को बतानी है। और कितनी भी जल्दी हो, एटलीस्ट बुद्धि को बतानी है। हे मेरी बुद्धि, बाबा ने अभी श्रीमत दी है, सकाश देना है, बस इतना ही बताना है। निर्णय की चिंता मत करो। और उसके बाद तुम्हें देखना है बुद्धि क्या निर्णय देती है। बुद्धि जो निर्णय देती है ना, वो ऊर्जा क्रिएट होती है। बुद्धि ने अगर निर्णय दिया है कि सकाश देना है, तो आप देखोगे आपका मन सकाश के लिए तैयार होगा। मन के नेगेटिव वेस्ट थॉट्स रुक जाएंगे, संस्कार सकाश के लिए तैयार होंगे। कुछ भी संस्कार हो उस घड़ी, आप भोजन बना रहे हो, कोई मुरली की सेवा कर रहे हो, कोई और सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे, सकाश के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। बुद्धि पूर्ण जागृत हो जाएगी, तन पूरा रेडी हो जाएगा सकाश के लिए। अगर बुद्धि ने निर्णय दिया है तो उमंग उत्साह से भर जाओगे, खुशी आएगी चेहरे पर, वरना बुद्धि ने सकाश का निर्णय दिया है। पूछना है उसको, बुद्धि क्या निर्णय लिया? बाबा ने सकाश की श्रीमत दी है,
क्या निर्णय लिया? आपको आवाज आएगी, बातें करो भाई, आपके पास इतनी शक्तियां है, बातें करना नहीं होता? वो दादिया डायमेंशन में जाती है, इतनी सारी शक्तियों से बात करती है, तुम्हें बातें करना नहीं होता? परमात्म शक्ति से बात होती है ना? वैसे तुम्हारी परमात्म शक्ति है तुम्हारी बुद्धि, बुद्धि तुम्हारी परमात्म शक्ति है, ध्यान में रखो, वही सब करेगी, पर तुम कभी उससे बात करते ही नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। होश में आओ, देखो बुद्धि ने क्या निर्णय लिया है, और नहीं निर्णय लिया सही तो एज ए मालिक कहो, हे मेरी बुद्धि, श्रीमत क्या है? सकाश देना है ना, तो आपने निर्णय नहीं लिया अब तक, मुझे सकाश अच्छा लगता है, पसंद है, झूठ नहीं बोल सकते हैं? पसंद नहीं है तो बुद्धि आवाज देगी अंदर से, नहीं आप तो थक जाते हो, आपको तो सेवा में आनंद आता है, इसलिए मैंने निर्णय नहीं दिया है सकाश का। समझ की बात है, बुद्धि के साथ कम्युनिकेशन करो, तुम्हारी सारी जीवन तुम्हारे बुद्धि से चलती है, सारी की सारी, तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि सब कुछ कर रही है। होश में आ जाओ, संगम युग ऐसा युग है एक ही, जहां आत्मा डिसाइड करती है क्या करना है, बाकी सारे युगों में बुद्धि डिसाइड करती है क्या करना है। देखो, कभी तो मालिक बनो, एक ही बार मौका मिलता है आत्मा को मालिक बनने का। समझ की बात, समझदार कहेगा मारो थप्पड़, हे बुद्धि खुश मिजाज रहना है। समझदार कहेगा करो अपमान, दे दो गाली, हे बुद्धि मौज में रहना है। समझ की बात है, तुम्हें नहीं लगता तुम अनकॉन्शियसली चलते हो? अनकॉन्शियसली खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, जागते हो, सोते हो, तुम बेहोश हो, उस समय आया नहीं है, उस समय भी आएगा जब आप मुझे सवाल पूछोगे, बाबा ये तो हम पूरे अनकॉन्शियस है इतने सारे सालों में, अब कैसे रहे हमारे साथ? हम तो पूरे बेहोश है ये इतने वर्षों में। होश में आने के बाद बेहोशी पता चलती, जैसे कोई पागल है, पागल खाने में है, ठीक हो गया, उसके बाद उसको उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई पागल खाने की, फिर वो कहता है डॉक्टर को, सभी को, कैसे संभाला आप सबने मुझे, देखो मेरी हरकतें कितनी पागलपन की हरकतें हैं, कितना परेशान करता था मैं आपको, ये देखो कैसे संभाला आप सबने। वो डॉक्टर के उपकार कभी नहीं भूलेगा, पर किसी ठीक हुए मरीज को उसके पागल खाने के वीडियोस नहीं दिखाए जाते ना, इसलिए उससे कीमत ही नहीं कि डॉक्टर ने उसे क्या से क्या बना दिया। समझ की बात है, जैसे आजकल सर्जरी के वीडियो होते, तब पेशेंट को पता चलता है, मरीज को, हाँ डॉक्टर तो भगवान है, बचाया मुझे, क्या क्या निकाला पेट में से, मेरा शरीर स्वस्थ बना दिया, जीवन भर उपकार भूलता नहीं डॉक्टर के, वरना ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही कहता है
ये तो डॉक्टर लूटने के लिए बैठे हैं। 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऑपरेशन के बोल देते हैं। ऑपरेशन देखता है ना वीडियो में, तब उसे पता चलता है 10 लाख बड़े हैं या शरीर की जान बड़ी है। फिर अकल टिकाने आती है। पर ऑपरेशन दिखता नहीं ना, तो कुछ भी बोल देता है। ऐसी बात है। आगे चल के सभी सारा संसार कहेगा, बाबा कैसे संभाला आपने। होश में आओ, अनकॉन्शियस हो। तुम्हें नहीं लगता कभी भी तुम्हें कोई ऊपर नीचे कर देता है? बस मैं तुम्हें बुद्धि की बात समझा रहा हूं। बुद्धि ही निर्णय ले रही है कि ऊपर नीचे होना या स्थिर रहना है, रोना है या शांत रहना है। बुद्धि ही निर्णय ले रही है। और किसी की माया तेज है तो भी बुद्धि भी क्या कर सकती है? बुद्धि को सुनना ही है। मालिक कब बनोगे? मालिक बनो, होश में आओ। मालिक बनो बच्चे। मन बुद्धि संस्कार के गुण शक्ति या दिव्य गुणों के मालिक बनो। समझदार व्यक्ति सारा दिन इसी में रहेगा। सारा दिन इसी में लगा रहेगा। क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश, 16 एनर्जी पॉइंट्स के। फिर उनके साथ बातें करना, उनको ऑर्डर करना, देखना उन्होंने कितना काम किया, नहीं किया। अभी बुद्धि कहाँ तक ऑर्डर में चलती है, कितना % ऑर्डर मानती है, मन कितना ऑर्डर में चलता है, संस्कार कितने ऑर्डर में चलते हैं। समझदार अस्तित्व सारा दिन यही काम करेगा। सारा दिन छोटे छोटे प्रयोग करेगा। कोई अपनी बुद्धि को कहेगा, हे मेरी बुद्धि, नॉन स्टॉप अव्यक्त वाणी के किताब से, ग्रंथ से, महाग्रंथ से एक मुरली पढ़नी, नॉन स्टॉप, विदाउट ब्रेक, खुशी खुशी। प्रयोग करके देखेगा। फिर कहेगा, हे मेरी बुद्धि, आज की मुरली नॉन स्टॉप पढ़नी है, बिना चूके, बिना गफलत किए, बिना इधर उधर भटके। हे मेरी बुद्धि, 12 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति करनी है, याद करनी है, सकाश करनी है, सारी बातें करनी है। देखेगा बुद्धि कर रही या नहीं कर रही। होश में आ जाओ। अनकॉन्शियस हो आप, आपको खबर ही नहीं है। बुद्धि को माया चला रही है। बुद्धि वैसे चल रही है, आपका मायावी स्वरूप। उसके बाद वही होना है जो उस माया को अच्छा लगना है, जो माया को पसंद है। क्योंकि तुमने अब तक तुम्हारी पसंद बुद्धि को बताई नहीं है। बात समाप्त हो गई। शांत बैठो। अपनी पसंद नापसंद सब बुद्धि को बताओ। तुम बुद्धि से जुड़े हो। अभी बुद्धि को तुम अपने आप से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? बुद्धि के क्वांटा से एक कॉर्ड निकली जो आत्मा से कनेक्ट हुई। बस इतना विजुलाइज करना है। बुद्धि तुमसे जुड़ी है। अभी तुम ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि बुद्धि तुमसे जुड़ी है। तुम बुद्धि से जुड़े हो, पहले मैंने कहा है, तो तुम ऑर्डर नहीं कर सकते। बुद्धि ऑर्डर करेगी, तुम्हें सुनना है। बुद्धि तुमसे जुड़ी है तो तुम बुद्धि को ऑर्डर कर सकते हो। समझ के बाद
देखो, करो ऐसे, बुद्धि को अपने से जोड़ो, कॉर्ड कनेक्ट करो, इस कॉर्ड को समझो। एक कॉर्ड है संबंध की, बुद्धि तुमसे जुड़ी है। दूसरी कॉर्ड है मालिकपने की, आत्मा से बुद्धि में जुड़ी है, मालिकपने की कॉर्ड। सारे ऑर्डर्स उसी से जाते हैं। आत्मा से एक कॉर्ड बुद्धि से जुड़ी, मालिकपने की, कि आत्मा मालिक है। और बुद्धि जो हाजी करती है वो पहले वाले कॉर्ड से करती है, जो बुद्धि से आत्मा में जुड़ी है। बुद्धि कहती है हाँ जी करते हैं। कॉर्ड्स को समझो। एक संबंध की कॉर्ड, दूसरी मालिकपने की कॉर्ड, दोनों चाहिए, उसके बाद कार्य कर पाओगे। वरना बच्चे जिंदगी चली जाएगी परवशता में और समाप्त हो जाएगी यात्रा, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे अनकॉन्शियसली चलते रहोगे, ऐसे ही। भोजन आया है, शरीर को तेज भूख लगी है, आत्मा बुद्धि को ऑर्डर करे भोजन नहीं करना है, और बुद्धि हाँ जी कहे, सेकंड में भूख प्यास समाप्त। ये बुद्धि की ताकत है। भूख ही नहीं रहती, प्यास ही नहीं रहती, नींद आ रही शरीर को, आत्मा को याद में बैठना है, सकाश देना है। आत्मा ने ऑर्डर कर दी, बुद्धि जागृति, नींद को थोड़ा समय साइड करो, जागृति को इमर्ज करो, मुझे सकाश देना है। आत्मा ने कहा जागृत रहकर, नींद ऐसे साइड हो जाती। ये स्वराज्य अधिकारी है स्टेट। तुम किसे भी साइड करो, ये ताकत है। शरीर को ठंडी लग रही, बुद्धि शरीर ठंडा फील हो रहा है, शरीर में गर्माहट चाहिए, ठंडी ज्यादा है, शरीर में अच्छी गर्माहट आए ताकि शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहे। देखो क्या होता है, गर्मी हो रही है, ठंडी की ऑर्डर करो। लंबे समय पहले भी मैंने कहा था, बुद्धि को ऑर्डर किया करो। जो कुछ करना है बुद्धि को बताओ, भूल जाते हो, माया तेज है, स्वाभाविक है भूलना, कोई बात नहीं, भूलते रहो, दुर्गति की ओर बढ़ते रहो, कोई बात नहीं, अकल्याण करते रहो, अच्छा है, भूलते रहो। सब बाबा सिखाता है, पर याद कुछ नहीं रखना है, तुम्हारा ड्रामा है। इतनी सी बात, एक आत्मा और एक बुद्धि। बाकी तो बाबा कुछ भी नहीं कह रहा है कि मन को कुछ कहो, संस्कारों को कुछ कहो, नहीं, बस बुद्धि की बात कह रहा है। बुद्धि को पक्का करो, निर्णय पक्के हुए, कल्याण हो गया। और जब निर्णय होता है ना, बुद्धि जब निर्णय लेती है तो उस निर्णय को लगने वाली सारी ताकत वो इमर्ज करती है। ये बुद्धि की पावर है।
सारे तत्वों से, सारे गुण शक्तियों से, जहाँ से जैसी ताकत चाहिए वो ताकत बुद्धि मर्ज कर देती है। बुद्धि बुद्धि नहीं है, बुद्धि सारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, मन भी है, संस्कार भी है, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण, सब कुछ बुद्धि है। इन सब को चलाती है वो। समझ है? अभी तुमने कहा शरीर में गर्माहट चाहिए, बुद्धि कहाँ से लाएगी? कहाँ से लाएगी? अग्नि तत्व से। समझ की बात है। अग्नि तत्व को बुद्धि ऑर्डर करेगी, शरीर में, मालिक के शरीर में गर्माहट चाहिए, गर्मी पैदा करो, बैलेंस में रखो। यही तो खेल है। पर आपको ऑर्डर करनी नहीं, आपको माया के ऑर्डर में चलना है। चलते रहो, खुश रहो, उसमें खुशी मिलती है, अच्छी बात है। उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस आया, बुद्धि को ऑर्डर किया, बुद्धि खुशी, खुशी को इमर्ज करो। बच्चे बस ऑर्डर करनी है, बुद्धि खुशी, खुशी इमर्ज हो गई, खुश। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी, कोई गालियां दे रहा है, कोई मार पीट कर रहा है, फिर भी स्टेट तुम्हारे हाथ में है। कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, ऑर्डर तो करके देखो। सामने बाहर परिस्थिति क्या है इसमें मत जाओ, अंदर ऑर्डर क्या देनी है इसे समझो। बाहर परिस्थिति कुछ भी हो, डजंट मैटर, उसका कोई संबंध नहीं। वो ड्रामा अनुसार, आपके कर्म अनुसार, भाग्य अनुसार आई है, पर कौन सी स्थिति में रहना है ये आपके ऊपर है। उसके लिए चाहिए ऑर्डर। देखो ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करना आता है, इतनी सी बात है। हे मेरी बुद्धि, यह स्टेट, देखो क्या होता है। परिस्थिति कुछ भी हो, भूख लगे, प्यास लगे, ऑर्डर तो करो। बुद्धि, शरीर को भूख लगे, शांत करो। अन्न से क्या लेते हो? ऊर्जा ना। तो बुद्धि बरोबर 5 तत्वों से ऊर्जा शरीर को दे देगी। ऐसे फील होगा जैसे कुछ खा लिया है। बुद्धि, शरीर को तेज प्यास लगी है, फिलहाल पानी अवेलेबल नहीं है, प्यास बुझाओ, देखो क्या होता है। बुद्धि, 4 ही घंटे का समय है, 4 घंटे में 8 घंटे की रेस्ट कंप्लीट हो जाए, देखो क्या होता है। 6 घंटे में 8 घंटे की रेस्ट कंप्लीट हो जाए। हर बात पर ऑर्डर करनी चाहिए। अभी किस किस ने ऑर्डर की बुद्धि को परमात्मा वाणी सुनने के लिए? वो तो बाबा ने कहा है ना, बरोबर है। ऑर्डर करनी चाहिए, बुद्धि परमात्मा वाणी सुननी है। हर एक अक्षर अंदर उतरना चाहिए, हर एक अक्षर की बाबा की ऊर्जा अंदर भरनी चाहिए। आपको बस बताना है क्या चाहिए, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ो, वो सब करेगी। अब चिंता मत करो, आप बस बताओ आपको क्या चाहिए। और देखो बुद्धि की कलाकारी, बुद्धि क्या करती है, समझ की बात है सारी। होश में आओ, जागरूक हो जाओ। आज ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बस इस बात को समझो, कुछ भी कर्म करने से पहले
बुद्धि को बताना है। बैठना है तो भी, उठना है तो भी, कुछ भी कर्म, कोई भी सेवा करनी है तो बुद्धि को बताना है। यही बाबा की आज की श्रीमत है। मर्जी आपकी, पालन करो या ना करो। समझदार क्या करता है पता है? श्रीमत कैसे पालन होगी पता है आपको? समझदार बुद्धि को सबसे पहले ऑर्डर दे के रखता है, बाबा की हर श्रीमत पालन होनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। समझदार कहता है, एक बार आप मेरी आज्ञा ना पालन करो चलेगा, पर बाबा की हर श्रीमत पालन होनी ही चाहिए। समझदार अपने बुद्धि को कमांड दे के रखता है। अब यह समझो, कल से बाबा ने कॉन्शियसनेस का राज खोला है, प्रत्यक्षता हो गई बाबा की। ये प्रत्यक्षता का ज्ञान है सारा, कल से जो चल रहा है वो। कल की तारीख कौन सी है? 19 नवंबर। समझ जाओ प्रत्यक्षता हो गई बाबा की 19 नवंबर को। ये प्रत्यक्षता का ज्ञान है, उसके बाद की ये टीचिंग्स है सारी। बस मैं अभी भी यहाँ हूं, ये कारण मैं नहीं जानता, पर ये ज्ञान प्रत्यक्षता का है सारा। समझ की बात है। देखो बच्चे, विचार करो, बुद्धि को ऑर्डर करते हो, हे मेरी बुद्धि, हर श्रीमत पालन करनी है बाबा की। बस ध्यान में रखना, बुद्धि मनमत से नहीं चलती। हाँ, माना बाबा श्रीमत दे और बुद्धि डायरेक्ट पालन करे, ये नहीं हो सकता। परमात्मा से डायरेक्ट श्रीमत बुद्धि पालन नहीं करती। आत्मा को बुद्धि को बताना पड़ेगा बाबा की श्रीमत क्या है, तब बुद्धि श्रीमत छूटने दे, नहीं हो सकता। पालन करके ही रहेगी। बुद्धि कभी मनमत पर नहीं चलती। बस वो जो मायावी स्वरूप है वो भी आपका है, उसे नहीं समझ में आता इसकी आज्ञा पालन नहीं करनी है, क्योंकि सेम है ना आप और वो। कोई और आज्ञा दे वो नहीं करेगी पालन। परमात्मा की भी डायरेक्ट आज्ञा आपकी बुद्धि नहीं पालन करेगी, तो किसी और की तो बात ही छोड़ दो। बस वो जो मायावी स्वरूप है सेम एज इट इज आपके जैसा है, इसलिए बुद्धि को समझ में नहीं आता ये मालिक है या ये मालिक है। इसलिए आपको बताना पड़ेगा मालिक को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। बुद्धि को यह भी साथ साथ बताना पड़ेगा, यह माना मालिक की ऑर्डर। यह उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, जो भी अवगुण है, जितना भी नेगेटिव वेस्ट है, यह मालिक की ऑर्डर नहीं है, इसको पालन नहीं करना है, यह बुद्धि को बताना पड़ेगा। तब आप देखोगे बुद्धि आपके मायावी स्वरूप की आज्ञाएं पालन करना बंद करेगी। समझ की बात। कमांड दो, कमांड लो, कमांडर बनो बुद्धि के, ऑर्डर देनी है। समझो इन बातों को, बस ध्यान में रखना, जब तक आत्मा नहीं बताती बुद्धि नहीं करेगी। होश में रहो। इवन आपका शरीर छूटने का भी समय आया है और बुद्धि के पास उपाय है शरीर बचाने का, फिर भी बुद्धि अपने से नहीं करेगी कुछ। बुद्धि मनमत से कुछ नहीं करती। आपने बुद्धि को बताया, हे मेरी बुद्धि, ये शरीर शायद छूट जाएगा, इसको बचाओ। देखो बुद्धि क्या करती है, देखो क्या करती है।
वो अंदर सारी ऊर्जाओं का कैलकुलेशन करेगी, ऊर्जा क्रिएट करेगी, सारी बीमारियां ठीक करेगी, शरीर ठीक। आप अपने शरीर की सारी बीमारियां भी तो बुद्धि को सुनाओ ना, हे मेरी बुद्धि ये नहीं चाहिए, ये बीमारी है शरीर में, इसे समाप्त करो, इसे मुक्त करो। कुछ भी आए बुद्धि को बताओ चाहिए या नहीं चाहिए। तुम्हारी सारी जीवन वहां है, कहाँ बाहर भटक रहे हो, कहाँ बाहर जीवन खोज रहे हो, कहाँ मुझे कह रहे हो बाबा ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। मैं क्या तुम्हारा पर्सनल नौकर हूं यह सब ठीक करने के लिए? समझ के बात है, बुद्धि दी है ना, ध्यान में रखना। ये जो तमो प्रधान युग है ना, तमो प्रधान कल्प है ना, ऐसे इस तमो प्रधान कल्प को लेकर ही कंटिन्यू किया और अनंत कल्प हुए, अनंत कल्प, फिर भी बुद्धि आपका कल्याण करेगी। कितना भी तमो प्रधान समय आए, बुद्धि मालिक का कल्याण करती है। ओबीडियंट सर्वेंट है वो बुद्धि। बस मालिक होश में नहीं है तो बुद्धि करे क्या? बिचारी कुछ कर नहीं सकती। मैंने वो कहानी बताई ना, एक देश के सैनिकों को ऑर्डर थी रानी को हाथ नहीं लगाना है, स्पर्श नहीं करना है, टच नहीं करना है, और नाव में रानी कहीं जा रही थी, नाव डूब गई, सोल्जर तैर रहे थे पर किसी ने भी रानी को नहीं बचाया क्योंकि हाथ नहीं लगाना है, ऑर्डर थी। ऐसी बुद्धि है, ध्यान दो, मनमत से नहीं चलती बुद्धि। मना मालिक मर भी जाए, डूब भी जाए, मालिक की दुर्गति भी हो जाए, बुद्धि अपने से कुछ नहीं करेगी। मालिक का संपूर्ण अकल्याण भी हो जाए, बुद्धि अपने से कुछ नहीं करेगी। मालिक को ऑर्डर देनी ही पड़ेगी, मालिक के पास ऑप्शन नहीं है। हर बात बुद्धि को कहो, हर बात, फिर ही बच्चे कल्याण होगा, वरना भटकते रहोगे, दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए बुद्धि को कहो, जो नहीं चाहिए वो भी बुद्धि को कहो नहीं चाहिए। देखो क्या होता है, अनुभव करो। सूत्र तो बाबा ने बता दिया, आगे आपकी मर्जी, कितना विस्तार करें। समझदार समझ जाता है। बुद्धि मना जिसे सब कुछ कहना है, कुछ चाहिए उसे कहना है, नहीं चाहिए उसे कहना है। बुद्धि को आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और ठीक लगे तो अपना कल्याण करते रहो। ओम शांति।